अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीआर। और पीसीआर जो है इसको हम सिंपल क्या नाम देते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस चैप्टर के लॉन्ग बनाकर जो है अपलोड कर दें, तो लाजमी इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो के अंदर हम लॉन्ग बनाएंगे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आज जो है आपने इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है, टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। तो पीसीआर या सिंपल वे में आप क्या कहते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब अगर देखा जाए सबसे पहला पॉइंट केस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आप बताएंगे डिस्कवर्ड बाय, इसको सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है कैरी बी म्यूलस। कैरी बी म्यूलस मतलब कि पीसीआर को या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को सबसे पहले जो है कैरी बी म्यूलस ने जो है तकरीबन जो है 1983 के अंदर इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो पीसीआर है ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है, ये एक इंतहाई स्पेसिफिक टेक्निक है। तो आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे कि इट इज़ स्पेसिफिक टेक्निक, ये एक मखसूस तरीन टेक्निक है, तरीक़ाकार है या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट बल्कि जो है तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर हम करते क्या हैं। तो दरअसल आप लोग लाजमी तौर पर इस पॉइंट को जहन में रखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर के अंदर जो है क्रिएट्स हम बनाते हैं या सेंथिसाइज हम तैयार करते हैं। अब किस चीज़ को तैयार करते हैं, तो आप लाजमी तौर पर जहन में रखें, सेंथिसिस ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज़। सेंथिसिस ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज़, हम मिलियंस की तादाद में कापीज़ बनाते हैं। अब अगर हम देखें कि हम किस चीज़ की कापियाँ बनाते हैं, तो आप लाजमी जहन में रखेंगे कापीज़ ऑफ जीन्स, हम जीन्स की कापीज़ बनाते हैं। या इसी के साथ साथ जो है अब अगर हम मज़ीद बात करें कि हम यहाँ पे डीएनए की भी क्या करते हैं, या तो डीएनए या जीन्स एक ही चीज़ है, दोनों की हम बहुत बड़ी तादाद में, मिलियंस की तादाद में जो है हम क्या करेंगे, कापीज़ बनाएंगे। किस चीज़ के अंदर, पीसीआर के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। अब ये सारा का सारा काम जो है कहाँ पे होगा, विद इन टेस्ट ट्यूब। विद इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ये सारा का सारा काम जो है हम क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं। अब जैसे कि अगर बात की जाए ये पीसीआर को चलाने के लिए जो है हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उनमें सबसे पहली चीज़ जो है हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें, जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा जीन जिसकी हमने कापीज़ बनानी है उनको हम नाम देते हैं जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, या इसी को हम नाम देंगे टेम्पलेट डीएनए। जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए, जिसकी हमने क्या बनानी होगी, कापीज़ तैयार करनी होगी। अब इसके साथ साथ जो है इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें एक कोफैक्टर चाहिए, हमें एक कोफैक्टर चाहिए। और आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे कोफैक्टर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम डाई क्लोराइड, ये हमारे पास कोफैक्टर इस्तेमाल होगा पीसीआर के अंदर। इसी के साथ साथ अगर मैं मज़ीद बात करूं कि इसके अंदर और कौन सी चीज़ हमें चाहिए, तो आप लाजमी जहन में रखेंगे वो जो है वो है प्राइमर, हमें एक प्राइमर चाहिए। अब प्राइमर जो है आप लाजमी तौर पर जहन में रखें, प्राइमर जो है, प्राइमर के अंदर तकरीबन एक सीक्वेंस होगा, एक सीक्वेंस होगी कि किस चीज़ की, 20 बेसिस की, ये मारूजी है 20 बेसिस की जो है हमें एक सीक्वेंस के साथ एक क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। और प्राइमर लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे, प्राइमर जो है वो आरएनए की सीक्वेंस पर मुश्तमिल ना हो, किस चीज़ की सीक्वेंस पर मुश्तमिल हो, डीएनए की सीक्वेंस पर। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, डीएनए प्राइमर का। हमें क्या चाहिए, डीएनए प्राइमर चाहिए। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात की जाए हमें जो है एक और चीज़ चाहिए जिसका नाम क्या है, एक इंजाइम, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, टैग पॉलीमरेज।
टैग पॉलीमरेज, ये हमारे पास एंजाइम चाहिए और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, वहाँ पे चेन्स को वो जो हमारे पास कापीज़ बनेगी, कापीज़ बनाने के लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो क्या है, टैग पॉलीमरेज है। और आप लाजमी तौर पर जहन में रखें, ये जो टैग पॉलीमरेज है ये क्या करता है, ये थर्मोस्टेबल है। ये क्या है, थर्मोस्टेबल है। और थर्मोस्टेबल का क्या मतलब है कि ये एक टेम्परेचर है तकरीबन 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, मरता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ये जो हमारे पास टैग पॉलीमरेज है, इसको जिस बैक्टीरिया के अंदर देखा गया उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। और इसी थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया की वजह से जो है इसको नाम दिया जाता है किस चीज़ का, टैग पॉलीमरेज का। अब इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया ये उस टेम्परेचर पर भी रह सकता है, किस टेम्परेचर पर, ये जो हमारे पास टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये थर्मोस्टेबल कहलाता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ख़त्म नहीं होता, मरता नहीं है। अब ये जो एंजाइम है इसको किस चीज़ के अंदर देखा गया, एक बैक्टीरियम के अंदर। उस बैक्टीरियम का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। अब इसी थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया की वजह से इसको नाम दिया जाता है किस चीज़ का, टैग पॉलीमरेज का, या ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। अब ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, ये हॉट स्ट्रीम्स के अंदर पाया जाता है, हॉट स्ट्रीम्स के अंदर पाया जाता है। वो चश्मे जो इंतहाई गर्म होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात की जाए, हमारे पास जो PCR है इसको चलाने के लिए स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। इसको चलाने के लिए जो है हमारे पास स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं, और ये स्टेप्स जो हैं, सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन लाजमी ध्यान में रखें, पहला स्टेप डीनेचुरेशन, और जो दूसरा स्टेप है उसका नाम है एनीलिंग। एनीलिंग, पहला डीनेचुरेशन और दूसरा एनीलिंग। इसके साथ साथ जो है हमारे पास लास्ट स्टेप जो है उसको हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। अब ये 3 स्टेप्स जो हैं 1 बाय 1 करके एक दूसरे के बाद आते चले जाते हैं, और लास्ट में जो है हमारे पास कॉपीज़ बन जाती हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे दिलचस्पी के जीन की, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, PCR का, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। अब एक और रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, ये एक पॉइंट थोड़ा सा भूल गए थे कि हमारे पास ये जो सारे का सारा काम हो रहा होता है तो pH जो है वो चेंज हो रही होती है, तो pH को मेंटेन करने के लिए हमें बफर चाहिए, हमें बफर चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट हैं किस चीज़ के लिए, PCR को चलाने के लिए। उसके साथ साथ स्टेप्स जो हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप के अंदर जो है हमारे पास PCR मुकम्मल होगी। सबसे पहले अगर बात की जाए किस चीज़ की, डीनेचुरेशन की। अब पहला स्टेप जो है वो है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग, और लास्ट में है एक्सटेंशन। सबसे पहले आप बात करोगे किस चीज़ की, डीनेचुरेशन की। पहला स्टेप डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन के अंदर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल जो है आपके पास ये एक स्टैंड है, इसी के साथ साथ जो है ये DNA का दूसरा स्टैंड है। यहाँ पे आपको, जैसे कि आपको पता है 5 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे 5 प्राइम एंड। अब ये हमारे पास जो है DNA का स्टैंड है, डबल स्टैंड ऑफ DNA मौजूद है। इसको हमने क्या करना है, पहला स्टेप से इसको गुजारना है। पहले स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन। अब पहले स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे टेम्परेचर देते हो। इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि टेम्परेचर जो है तकरीबन 90 से लेकर 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हो। टेम्परेचर जो है वो आप लोग, किसी बुक पे कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक पे कुछ लिखा हुआ है, तो आपने टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए टेक्स्ट बुक वाला टेम्परेचर आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन जो है हम ये टेम्परेचर 1 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब 1 मिनट के लिए जब ये टेम्परेचर देते हैं तो हमारे पास ये जो डबल स्टैंड ऑफ डीएनए था, डीएनए का डबल स्टैंड था, ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। अब जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है तो आप देख सकते हैं ये एक स्टैंड डीएनए का, तो इसके साथ साथ जो है हमारे पास ये जो है दूसरा स्टैंड ऑफ डीएनए, आप देख सकते हैं ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। अब ये दोनों स्टैंड जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं। इस चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, डीनेचुरेशन का। अब हमारे पास क्या होगा कि दूसरा स्टेप एनीलिंग। अब एनीलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ जाएं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसका नाम क्या है, एनीलिंग। अब हम एनीलिंग के स्टेप के अंदर या प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो डीएनए के स्टैंड थे जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहला डीएनए का स्टैंड था, इसके साथ साथ जो है हमारे पास ये दूसरा डीएनए का स्टैंड था। यहाँ पे आपको पता है 5 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 5 प्राइम एंड, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए थे, पिछले स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हो डीनेचुरेशन में सेपरेट हो गए थे। अब एनीलिंग प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को कम कर देते हो। अब टेम्परेचर जब कम करते हो मतलब क्या है, आप लोगों ने कूलिंग प्रोवाइड करनी है। टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 52 से लेकर 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देते हो। पहले टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, अब कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको कूल कर दिया है, ठंडा कर दिया है। अब ये जो है तकरीबन आप लाजमी जहन में रखेंगे, ये काम आप लोग 2 मिनट के लिए करते हो। अब जब ये कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, इसके साथ साथ जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इस जगह पर प्राइमर लगा देते हैं और इस जगह पर भी प्राइमर लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, प्राइमर, और इसके साथ साथ ये वाली चीज़ भी क्या है, प्राइमर है। अब जब इसके साथ प्राइमर लग जाता है तो ये स्टेप जो जिसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, एनीलिंग का, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब जब एनीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं हम लोग। अब ये स्टैंड था, इसके साथ साथ जो है ये स्टैंड मौजूद है। यहाँ पे आपको पता है हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमर लगाया हुआ है और दूसरा प्राइमर यहाँ पे लगाया हुआ है। इसको हमने 5 प्राइम एंड का नाम दिया हुआ है, इसको हमने 3 प्राइम एंड का नाम दिया हुआ है, इसको फिर से 3 प्राइम एंड, इसको 5 प्राइम एंड। अब आप लोग लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले ये प्राइमर लगाया था, अब यहाँ पे टैग पॉलीमरेज लगेगा। लाजमी जहन में रखें, टैग पॉलीमरेज लगेगा और यहाँ पर भी टैग पॉलीमरेज लगेगा। अब ये जो टैग पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टैंड बना देगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी जो है टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर एक स्टैंड बना देता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो स्टेप है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमने जो टैग पॉलीमरेज लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम का नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। और यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर तकरीबन है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये काम तकरीबन हम 1.5 मिनट के अंदर करते हैं। और इस स्टेप को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्सटेंशन का, क्योंकि इसके अंदर एक चेन बन जाती है, मतलब बड़ी तादाद में स्टैंड बनते जाते हैं, इसी वजह से इस स्टेप को हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। अब आपको पता है, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है, एक पूरा राउंड मुकम्मल हो गया है कि इसके अंदर एक पूरा चक्कर मुकम्मल हुआ है। हमारे पास जो हमने कॉलोन्स बनाने थे वो मुकम्मल बन चुके हैं। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, 1 PCR साइकिल। 1 PCR साइकिल, ये एक मुकम्मल PCR साइकिल है। और ये सारे का सारा प्रोसेस जिस मशीन के अंदर चलता है, उस मशीन को हम क्या नाम देते हैं, जो है उस मशीन को जो है हम क्या नाम देते हैं, लाजमी तौर पर आप जहन में रखोगे, थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर,
जिस मशीन के अंदर आप लोग ये काम करते हो, पीसीआर करवाते हो, उसका नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों ने एज इट याद करना है और इसके नोट्स जो है वो अगली वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।